और आपको कैसे पता चला कि आप स्ट्रेट हैं? हेट्रोसेक्सुअल्स लोगों के मन में ये सवाल क्यों नहीं आता है ना, जैसे ओह जब हम छोटे थे है ना, दीदी 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 दीदी, आप स्कूल जाते हैं और कहते हैं अरे यार हे भगवान तुम मजाक कर रहे हो यार, मैं तो बस खैर मुझे जुआनिटो पसंद था। बिल्कुल नहीं, पहले वो अपनी नाक खुजाता था, लेकिन अब देखो आशा है कि वह इसे किसी अन्य तरीके से निकाल लेंगे। हाउ डिस्गस्टिंग। एक बात जो मुझे हैरान करती है वह यह है कि मुझे अभी एहसास हुआ कि मैंने ये वीडियो कभी नहीं बनाया। क्यों डायना, तुमने ऐसा कभी क्यों नहीं किया? मेरा मतलब है मुझे पता है कि आज ये बहुत ऑब्वियस है ना? मेरे सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बहुत कम संदेह है, लेकिन बच्चों मुझे हमेशा ये पता नहीं था। मुझे हमेशा अपने अस्तित्व में होमोसेक्सुअलाइजिंग रे महसूस नहीं हुई। मेरे जीवन में एक डार्क टाइम था जब मैं खुद को एक हेट्रोसेक्सुअल पर्सन मानता था, और फिर मेरे जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब मैंने खुद को एक बाइसेक्सुअल पर्सन माना। आज तक मुझे अपने लेबल की परवाह नहीं है, तुम्हें परवाह नहीं है। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात देखिए, मुझे एहसास हुआ कि मुझे महिलाएं इसलिए पसंद हैं क्योंकि मुझे पुरुष पसंद हैं। ये लीजिए, मुझे पता है इसे बदलना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, मैं समझाती हूँ कि यह सब क्या है। जैसा कि आप जानते होंगे मैं थोड़ी लेस्बियन थी बेबी, छोटी प्यारी लैडली, सभी बच्चों की तरह है ना। और मुझे नहीं पता था कि लेस्बियन होना कैसा होता है, नहीं बाइसेक्सुअल नहीं गे, है ना। मेरे लिए वे अजीबोगरीब थे और कभी कभी मुझे इसके बारे में कुछ सुनने को मिलता था। लेकिन मैं एक ऐसे शहर में रहती था जो बहुत ही छोटा शहर था, जहां उन चीज़ों के बारे में बात नहीं की जाती थी क्योंकि वे तो दोस्तों देखिए, मैं प्रैक्टिकली रूप से एक बहुत ही नॉर्मल पर्सन की तरह बड़ी हुई। मैं एलिमेंट्री स्कूल गई, खैर किंडरगार्टन एलिमेंट्री स्कूल सब कुछ ठीक था। मेरे दोस्त मुझे तंग करते थे क्योंकि मैं बहुत दुबला था और मेरी मूंछें थीं। अब भी वे मुझे चिढ़ाते हैं क्योंकि मेरी मूंछें हैं, लेकिन मैं अब दुबला नहीं रहा। और खैर मैं नॉर्मल रूप से बड़ी हुई है ना, जिसे वे नॉर्मल कहते हैं। तब मैं 8-9 साल की थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं मुझे बहुत कम उम्र में पीरियड आ गया था, और मुझे एहसास होने लगा जब मैं बहुत छोटी थी कि मुझे कपड़े पसंद नहीं थे। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ जब मैं बहुत छोटी थी कि मुझे अपने बालों को पकड़ना पसंद नहीं था, मुझे अपने बालों को बन में बांधना पसंद नहीं था, मुझे उस तरह की चीजें पसंद नहीं थी। उस जेंटलमैन का मेरे सेक्सुअल ओरिएंटेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसे जेंडर एक्सप्रेशन कहा जाता है, जो एक बहुत ही अलग चीज है। लेकिन उस समय ठीक है, एक लड़की जो कपड़े पहनना पसंद नहीं करती थी, जो बहुत स्पोर्टी थी, ठीक है, उन्होंने उससे क्या कहा। और एक चीज जो मैंने कभी नहीं होने दी वह थी स्कूल में तंग किया जाना। नहीं, मेरा प्यार नहीं। खैर पॉइंट ये है कि मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये पसंद नहीं था। मैं बहुत स्पोर्टी थी, मैं बहुत जंगली थी। और फिर दर्द की उम्र शुरू होती है, बच्चे क्या होता है ना, आपके सभी दोस्तों के बॉयफ्रेंड होने लगते हैं, है ना। जैसे ओह यार, मुझे याद है कि एक लड़का था जिसे हम माइक जोस कहते थे, और फिर वे सब ऐसे थे, ओह कोई बात नहीं। और माइकी जोस मेरे सबसे अच्छे दोस्त का भाई था, वाह ये। और मुझे लगने लगा था, मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये वास्तव में अट्रैक्शन था, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये वास्तव में अट्रैक्शन था, लेकिन मैं कुछ और इवॉल्व्ड फीलिंग्स को डेवलप करना शुरू कर रही थी। मेरा मतलब है हम छोटे से लेटर से लेकर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ समय बिताता हूँ, तुम कहाँ हो। मेरा मतलब है मैं स्कूल में थी और मैं फोन पर बात करने के लिए घर आती थी और फोन पर 3 घंटे बात करता था, और हम एक दूसरे को डांस में देखते थे और हम एक दूसरे को पता नहीं किस जगह देखते थे। मेरा मतलब है मैं हर समय उसके साथ थी और हर समय मैं उसके बारे में सोच रही थी। और यहाँ अचानक कुछ बहुत ही मजेदार हुआ। एक दिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मुझे 14 फरवरी को एक लेटर दिया जिसमें उसने लिखा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, या मैं तुम्हें गले लगाता हूँ, या ऐसा कुछ। मुझे ठीक से याद नहीं है कि शब्द क्या थे, है ना। ये बहुत ही सूखा था, जैसे कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करती थी। और फिर उसने मुझे वह लेटर दिया, और मुझे याद है कि जिस क्षण मैंने मोमेंट रिसीव किया दोस्त, वह मेरे दिल की तरह था। लेकिन मैंने कहा ये नॉर्मल नहीं है। मेरा मतलब है मैंने ये नहीं कहा कि ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नॉर्मल फील करना कैसा होता है। लेकिन हाँ अन्नी, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, और फिर हमने शुरू किया कि मैं तुम्हें गाने डेडिकेट करती हूँ। और मैंने सोचा जाहिर है मैंने उन गीतों को डेडिकेट नहीं किया क्योंकि ये सही नहीं था। मैंने खुद से कहा ठीक है मैं उसे लव सॉन्ग्स डेडिकेट नहीं कर सकती, लेकिन वह जो कुछ भी कहती है मैं उसके बारे में सोचती हूँ। मैंने उन्हें इसी तरह लिया। मुझे याद है कि मार्को एंटोनियो सोलिस का एक गाना था, क्योंकि यार छोटे शहर में आप जानते हैं मेरे म्यूजिकल टेस्ट जज मत करो। पॉइंट ये है कि मार्को एंटोनियो सोलिस का एक गाना था जो मुझे अभी नहीं पता कि वह क्या था, लेकिन मैं इसे सुनता था और उसके बारे में बहुत सोचता था। खैर एक दिन रात भर उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। वह गुस्सा हो गई, मुझे नरक में भेज दिया। उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे फिर कभी नहीं सुनना चाहती। मुझे कभी कारण नहीं पता चला, लेकिन मेरे दोस्तों इसने मेरी आत्मा को तोड़ दिया। मेरा मतलब है वास्तव में यह मेरा पहला ब्रेकअप था। मेरा मतलब है मुझे लगा कि मेरा दिल टूट रहा है, और यह भयानक था। मेरा मतलब है सच में। और मुझे याद है कि मैंने उसे एक सॉन्ग के साथ एक लेटर लिखा था और उससे कहा था जैसे बस रोमांटिक हिस्से निकाल दो, लेकिन बाकी सब तुम्हारे लिए है। मेरा मतलब है मैं प्रैक्टिकल रूप से कह रही थी, मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन देखो रोमांटिक पार्ट्स निकाल दो। मुझे लगभग यकीन है कि एलिमेंट्री स्कूल में मेरे क्लासमेट्स ने वह लेटर पढ़ा होगा और उन्होंने मुझे धमकाया होगा और मुझ पर गंदगी फेंकी होगी, और लगभग मैंने अपने उस हिस्से को ब्लॉक कर दिया। आप जानते हैं मेरा मतलब है मैंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ।
अलविदा। मुझे याद है कि मैं बहुत रोई थी। उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया, उनमें से कुछ ने तो मुझसे बात करना बंद कर दिया। और उसके बाद मेरे पिता कैंसर से बीमार हो गए और मुझे वहां से चले जाना पड़ा। जाहिर है इसका मतलब यह नहीं था कि वह मेरी ओर आकर्षित थी। यार मैं फिर से कहती हूँ, हम 9-8 साल की कम उम्र की लड़कियां थीं, मुझे याद नहीं है। वैसे भी ये बचपन में हुआ था और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई आप वहां पहुंच गए। तो आप समझ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों कहती हूँ। इस फैक्ट के लिए धन्यवाद कि मुझे पुरुष पसंद है। मुझे एहसास हुआ कि मुझे महिलाएं पसंद हैं। तो वे सभी कहने लगे, ओह यार वो बॉयफ्रेंड है, ओह मुझे नहीं पता क्या, ओह मैं चाहती हूँ कि वह मुझे पसंद करे। और तभी हमने पसीने से स्वेटी हैंड्स वाले बॉयफ्रेंड के बारे में बात करना शुरू किया, जिसे हम इंग्लिश वीक को चूमने के लिए छिपा रहे थे। वह सब बकवास जो आप युवा होने पर खेलते हैं, है ना। और फिर मैंने सोचा, हाँ ठीक है, अच्छा हाँ चलो, लेकिन कुछ काम नहीं आया, कुछ ठीक नहीं था, है ना। जैसे कि मेरे सूप में कोई इंग्रेडिएंट गायब थी और मुझे अपने दोस्तों से दबाव महसूस होने लगा, क्योंकि ये डायना की तरह था। तुम पहले से ही सुंदर हो, है ना, 11 साल की उम्र में सुंदर, तुम पहले से ही ध्यान आकर्षित कर रही हो, लेकिन तुम्हें किसी लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मैंने कहा, अगर यही तरीका है प्रवेश करना समाज के लिए, मैं यह करने जा रही हूँ। फिर अपने आप से पूछिए कि डायना ने क्या किया। बॉयफ्रेंड, यहाँ बॉयफ्रेंड, वहाँ पर बॉयफ्रेंड, वहाँ पर बॉयफ्रेंड्स, और इसी तरह हाई स्कूल तक के सभी वर्ष बीत गए। और फिर मुझे एक अन्य मित्र के बारे में भी ऐसा ही महसूस हुआ, लेकिन मैंने यह सब अपने दोस्त के साथ जस्टिफाई किया। वह मेरी दोस्त है ना। लेकिन मुझे अपने 40 बॉयफ्रेंड से कहीं ज्यादा अपने दोस्त के लिए अफेक्शन महसूस हुआ। और यह बात हाई स्कूल तक चली गई कि मैंने कहा, यहाँ कुछ ऐसा है जो काफी क्यूरियस करने वाला है, यहाँ कुछ ऐसा है जो गायब है, यहाँ कुछ कमी है। लेकिन क्या बकवास है। कल्पना कीजिए कि मैं सोच रही थी, क्या गड़बड़ है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम सुंदर हो, तुम पॉपुलर हो, वे तुम्हें पसंद करते हैं, वे तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम्हारे पीछे 20 लड़के पड़े हैं, तुम खुश क्यों नहीं हो कुतिया। ठीक है चलो देखते हैं कुतिया। लेकिन मैं होमोफोबिक से बहुत डरती थी और मैं पिंक जोन में जाने वाले लोगों पर बहुत गंदगी फेंकती थी। इसके लिए माफी चाहती हूँ, मैंने पहले ही माफी मांग ली है। मैं चर्च की तरह हूँ जो इंक्विजिशन के लिए माफी मांग रही है। लेकिन हाँ, मैं होमोफोबिक से बहुत डरती थी और जब तक मैं किसी से नहीं मिली, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं उससे मिली थी और मैंने कहा था क्या बकवास है। ये मुझे इस बात पर ले आता है कि क्यों मुझे एहसास हुआ कि मैं लेस्बियन हूं, क्योंकि मुझे पुरुष पसंद थे। जब मैं अपनी पहली गर्लफ्रेंड से मिला, पहली लड़की जिसके साथ मैंने डेट किया, मैं उसके लिए भावनाएं थीं और मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं पुरुषों के साथ घूमती रही और मैं बाहर जाती रही, एक आदमी के साथ नहीं, बल्कि इस एक के साथ, उस एक के साथ, दूसरे के साथ, जो भी मुझे दिखता उसके साथ, कि हम क्लब में जाएंगे और कोई आदमी मुझे लेने आएगा। मेरा मतलब है कुछ ऐसा जिसके बारे में अब मैं सोचती हूँ और कहती हूँ, यार मुझे इस तरह से खुद को ढकना था, अपनी उंगली से खुद को ढकना था, है ना, हकीकत। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दिन उसने मुझसे कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों हो, तुम मेरे साथ क्यों घूमते हो, लेकिन तुम पुरुषों के साथ रहना जारी रखते हो। और मैंने कहा, मुझे समाज को यह दिखाना है कि मुझे पुरुष पसंद हैं, क्योंकि यही सही काम है। जब मैं उसके साथ खुलकर सामने आई, नहीं मेरा मतलब है जब मैंने उसे और कुछ बहुत करीबी दोस्तों को बताया, तो मैंने कहा वह लेस्बियन है, लेकिन मैं बाइसेक्सुअल हूँ। मैंने यह कहा कि मैं लेस्बियन नहीं हूँ, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड लेस्बियन है। सचमुच फिर मैंने बाइसेक्सुअलिटी की बात को अपनी समलैंगिकता को न दिखाने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो फिर मुझे कैसे एहसास हुआ कि मुझे महिलाएं पसंद हैं, जबकि मुझे एहसास हुआ कि मुझे पुरुष केवल दिखावे के लिए पसंद हैं। वैसे भी बच्चों, मैं ये वीडियो आपके साथ साझा नहीं कर पाया, और सच तो ये है कि मुझे नहीं पता कि अगर मुझे लगता है कि यह इतना शक्तिशाली सुंदर है तो मैंने इसे पहले क्यों नहीं रिकॉर्ड किया। और ये एक हिस्सा है कि मुझे पता है कि इस कैमरे के पीछे कई लड़कियां हैं जो अभी ठीक वैसा ही महसूस कर रही हैं जैसा मैंने उस उम्र में महसूस किया था। अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम यह वीडियो आपको अपनी पहचान महसूस करने में मदद करेगा। मैं अब जा रही हूँ, लेकिन हमेशा की तरह, हर पल की तरह, और आज पहले से कहीं ज़्यादा मैं आप सभी को भेज रही हूँ। ये केसेस का एक पूरा बंच बहुत बुरी तरह से व्यवहार करते हैं, लेकिन अपने आप को अच्छी तरह से ख्याल रखना, और ऑफिशियल शेमलेस के अगले वीडियो में आपको देखते हैं।